हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हाइक डॉट इन। पिछले क्लासेस में जो हमने किया था वो था, इससे जस्ट पहले वाली जो क्लास में किया था वो था प्रतिशत, परसेंट। तो परसेंट में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए थे और कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं और आज भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड थोड़े थोड़े से ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं हम चैप्टर परसेंटेज। तो जो चैप्टर है हमारा वो है परसेंटेज, ठीक है, प्रतिशत। परसेंटेज में हम क्या करते हैं, इसमें आपको पता होगा, जैसे मैंने कल बताया था, अगर 50% बोला जाए 50% बोला जाए तो ये होता है 50/100, है ना। तो आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जानते हो, ठीक है ना। ये अगर आपने नहीं किया तो इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने बताया है कैसे हम कन्वर्ट करते हैं किसी फ्रैक्शन को परसेंट में या परसेंटेज को फ्रैक्शन में। तो ये है हमारा, इसकी जो वैल्यू आएगी आप ये देख लीजिए, ये 1/2 आएगा। यानी कि अगर कहीं पे दिया हुआ रहेगा कि सपोज कीजिए क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सपोज एक क्लास में 60 बच्चे हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं, मैं बता रहा हूँ 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें पूछा गया आपसे कि 60 स्टूडेंट्स में से 40% जो है ना वो है बॉयज, बॉयज जो है वो है 40%। तो नंबर ऑफ बॉयज हमें फाइंड करना है कि इस क्लास में, इस कक्षा में लड़कों की संख्या क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, 40%, आप जो सिंपल मेथड है कि 40% ऑफ 60 इस तरह से करेंगे। यानी कि 60 का 40%, 60 का 40%। तो आप इसे आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये होगा 60 गुना 40/100, 100, है ना। तो ये कटा, ये हुआ 24। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो जो क्लास में जिसमें 60 बच्चे थे ना, 60 बच्चे में से 40% जो बॉयज था, उसमें जो बॉयज का नंबर है, लड़कों का जो संख्या है वो है 24। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन इसका जो शॉर्टकट मेथड है वो कुछ इस प्रकार है। देखिए, इसमें हम कुछ नहीं करने वाले हैं, इसमें सिंपली हम दो नंबर्स को ऐड कर देंगे, ये मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये 40 है। अच्छा, मैंने बताया आपको फ्रैक्शन में आना चाहिए आपको, तो 40% है अगर, तो 40/100, 2/5, 2/5 इसका यूज करना है हमें। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसमें आपको पता चलेगा कि हम क्या करने वाले हैं और इसका यूज हम कैसे करेंगे। तो फिलहाल आप एक क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो मैं बता रहा था अभी आपको, कि अब इसमें हमें क्या करना है, 60 का 40% निकालना है। तो देखिए 60 का 40%, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल है। इसके अंक लास्ट में जो यूनिट प्लेस पे, इकाई स्थान पे जो जीरोस हैं उसको इग्नोर कीजिए और उसके बाद इन दोनों संख्या को गुना कर दीजिए, इन दोनों संख्या को आपस में गुना कर देना है। तो 6 × 24 होता है, 24 लिख दीजिए, यही हो गया आपका आंसर। बिना सोचे समझे आप कर सकते हैं ऐसा। अगर 2 जीरोस हैं तो आपको 1 जीरो, मतलब जैसे आपसे क्वेश्चन इसी में अगर आपसे इस तरह से रहता कि 500 बच्चे हैं, 500 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 500 स्टूडेंट्स में अब गर्ल्स जो है, लड़कियों की संख्या जो है वो है 50%, ठीक है। तो गर्ल्स का संख्या बताना है कि गर्ल्स का संख्या क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, 500 लिखिए यहाँ पे और यहाँ पे 50 है, तो 2 जीरो आपको हटाना है, किसी भी तरफ से आप 2 जीरो हटा दीजिए। तो आप यहाँ से अगर 2 जीरो हटाते हैं तो ये बचा 5 और ये वाला 50 आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 250, ठीक है। तो ये इस तरह से करते हैं। तो ये जो है, ये क्लास में क्लास में कुल छात्र में से लड़कियों की संख्या ये है, 250 लड़कियां हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और आगे तो बड़ा इजी है। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि सर यहाँ पे ये तो 0 0 वाला है, बहुत इजीली कर लिया हमने, बिना 0 वाला होता तो कैसे करते, तो भी कर लेते हैं हम, बहुत आसान है। देखिए आपसे अगला क्वेश्चन ये होता कि सपोज आपसे डायरेक्ट पूछा जाता कि 80 का 25% क्या होगा। अब यहाँ पे 25% है, मैंने आपको बताया था इससे पहले
कि जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे 2 0 को हटाकर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 2 0 को हटाकर जो संख्या आएगा वो नंबर नोट कर लीजिए, वही आपका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे आपका 0 तो है नहीं, तो अब हम कैसे करेंगे? तो आप चाहें तो आप इसे 0 के टर्म में बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, अभी नहीं करना है वो। तो अभी हम सिंपली करते हैं, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन में। मैंने बताया था आपको 25% जो है वो 25/100 होता है, और इसे आप करेंगे तो ये 1/4 होगा। ठीक है, तो आपको ये वाला वैल्यू याद रखना है, 25% मतलब 1/4। ठीक है, तो 80 का 25% क्या होगा? तो ये होगा 80 गुना 1/4, यानी कि 80/4 20। इसका आंसर 20 होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस करते हैं। आपको देखने में बड़ा इजी लग रहा है, बट इससे क्वेश्चंस आते हैं और देखते ही ये क्वेश्चन बन सकता है, इसमें पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इस तरह से होगा कि सिंपल था, एक क्लास में सपोज कीजिए, अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है कि कोई किसी क्लास में 200 बच्चे हैं, 200 छात्र हैं, 200 छात्र हैं, ठीक है, 200 स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें 20% जो है 20% है, 20% जो है वो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं। ठीक है, लड़की है। तो हमें ज्ञात करना है लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या हमें ज्ञात करना है, क्या होगा? तो कुछ नहीं है, 20% लड़की है, तो बाकी जो बचे 100 में से, देखिए टोटल क्लास में तो 100% ही स्टूडेंट होंगे ना, 100% हो गए टोटल। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स, इसमें से दिया हुआ है गर्ल्स का 20%, 20% जो है वो गर्ल्स हैं, यानी कि लड़कियां हैं। हमें फाइंड करना है बॉयज का परसेंट। तो बॉयज कितने होंगे? जितनी लड़कियां नहीं है, तो ये होंगे 100 माइनस 20%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80%। और हमें लड़कों का संख्या ज्ञात करना है। तो लड़कों का संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? ये जो 80% है, 80% ऑफ 200, हम फिर से यहाँ पे कर रहे हैं 80% ऑफ 200। ऑफ मतलब का होता है, मैंने बताया था कल वाले वीडियो में कि का ऑफ जहाँ पे हो उसे गुना किया जाता है वहाँ पे। तो बस इन दोनों को गुना कर दीजिए। तो 8 दूना 16, 1 2 3, 3 0 आया यहाँ पे। अब इसमें से 2 0 को हटाना है हमें, टोटल 160 हुआ। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। तो 2 0 हटाकर अगर आप गुना करते तो 160 आता, यानी कि क्लास में जो उस क्लास में जो लड़कों की संख्या है वो है 160। तो इस तरह से हम करते हैं क्वेश्चंस, बड़ा ही इजी है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रतिशत जो चैप्टर है ना, परसेंटेज, ये काफी बड़ा चैप्टर है। और क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको एसएससी और एसबीआई दोनों जगह पे पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, और सीटेट के लिए भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है ये कभी भी पूछ ले, और आप लोगों के एग्जाम के लिए भी। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन है हमारा कि किसी संख्या में से अगर 15 घटाते हैं तो वो उस संख्या का 80% हो जाता है, यानी कि नंबर ऑन सब्ट्रैक्टिंग अच्छे से लिखते हैं इंग्लिश में। On subtracting 15 from a number, it reduces to its 80%। ठीक है, इसका जो है किसी संख्या है, कोई संख्या हमारे पास, उसमें से अगर हम 15 घटाते हैं ना, तो उस संख्या में 80% की कमी हो जाती है। ठीक है,
तो हमें निकालना है 40%। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द 40% ऑफ दैट नंबर। देखिए प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है कि कोई संख्या है, ठीक है ना, कोई संख्या है हमारे पास। इस संख्या में से हम क्या कर रहे हैं, 15 घटा रहे हैं। संख्या है, इसमें से हम अगर 15 घटा रहे हैं तो इधर ना 80% बचता है। 80% बचता है किसका, उस संख्या का। संख्या का 80% बचता है। अच्छा, इसमें जो ऑप्शन है, चलिए बाद में ऑप्शन बताता हूँ। ये है संख्या का 80% बचा, ये घटा, सॉरी, ठीक है। तो हमें ये करना है कि उसी संख्या का 40% क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो 40% संख्या का क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। संख्या का 40% क्या होगा। इसमें जो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है 60, ऑप्शन बी है 75, ऑप्शन सी है 90 और ऑप्शन डी है 30। देखिए आप में से अगर अच्छे से आपको अगर ये समझ नहीं आया, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन है कि आपके पास कोई नंबर है, उस नंबर में से जब आप 15 घटाते हैं ना, तो उस नंबर का 80% घट जाता है, ठीक है। तो उसी संख्या का 40% क्या होगा, क्वेश्चन हमारा ये है। तो अगर इसे हम सॉल्व करने जाएंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो गारंटी है आपका इस क्वेश्चन में आपको 7-8 मिनट कुछ लगने वाले हैं, अगर स्कूल वाले मेथड से जूनियर क्लास में जो करने वाले हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये 7वीं-8वीं का क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। आपको ये डरना नहीं है, पता नहीं कहाँ से क्या पूछ दिए, हमारे एग्जाम में तो नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके एग्जाम के लिए ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करते हैं हम। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम उस नंबर से 15 घटाते हैं, ठीक है, इस नंबर से अगर हम 15 घटाते हैं, तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं। आप अगर उस नंबर से 15 घटाते हैं, 15 अगर आपने रिड्यूस किया तो बचा कितना, 20% बचा। देखिए 80% तो कम हो गया ना, तो 100 में से 80 जाएगा, बचेगा 20, तो 20% ही बचेगा। तो हमें फाइंड क्या करना है, 40% उसका फाइंड करना है। तो इसी को आप उल्टा कर दीजिए, 20 को 2 से गुना कर दीजिएगा तो ये 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 40। इसको 2 से किए तो इसको भी 2 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 30। यानी कि उसी संख्या का जो 40% होगा वो हो जाएगा 30। अब 30 जो है, इसमें से ऑप्शन देखिए तो क्या है, 30 है कहीं पे, हाँ 30 तो था, ये वाला डिलीट कर दिया यार, रब हो गया वो, सॉरी। तो ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, ठीक है। तो हम इस तरह से करते हैं ये वाला ऐसे क्वेश्चंस। आप में से अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। क्वेश्चन बहुत इजी था। क्वेश्चन ये था कि आपने किसी संख्या से उसका, किसी संख्या में से 15 घटाया। आपने किसी संख्या में से, आप संख्या को x अज्यूम कीजिए, x मानिए, इसमें से आपने 15 घटाया तो बचा आपका 80% ऑफ x, ठीक है। 80% ये बचा ना, ये बचा, ये जो बचा, ये सॉरी घटा, सॉरी ये घटा, तो बचा कितना, इसमें से 20% ही तो बचा, 20% ऑफ x ही बचेगा ना, यही तो बचेगा, ठीक है। तो जब ये बचेगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि 15 जो है घटाने पे 20%, ठीक है। तो बस इसको 2 से गुना करेंगे तो 40% हो जाएगा, और ये इधर इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा हमें। तो इसका आंसर जो है वो 30 आएगा, जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, ठीक है। तो इसमें घटना बचना कैसे क्या है, बस उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन ये है कि, चलिए मैं नोट कर लेता हूं पहले।
क्वेश्चन कुछ ये है कि किसी भी संख्या में ना उसका अगर 17% घटाते हैं तो वो जो उसका जो वैल्यू बचता है वो 498 बचता है। ठीक है, 17% घटाने पे 498 बचा, यानी कि ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। अगर आप हिंदी में नोट करेंगे तो ये है कि 17% घटाने पे, किसी संख्या से 17% घटाने पे 498 होता है। ठीक है, तो वो जो संख्या है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या क्या है, बस वो लिखना है आपको कि संख्या क्या है। आप देखिए कुछ नहीं है, 17% घटा ना, 17% घटता है, घटा है, तो इसमें बचा कितना, बचा है 83%, और जो 83% बचा उसका ही वैल्यू यहाँ पे 498 है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 83% जो है वो बराबर है 498 के। ठीक है, तो 100%, 83% किसका, x का, x का, संख्या का, मतलब संख्या को अगर आपने x एज्यूम किया तो x का 83% है 498, तो x का मान क्या होगा, तो x का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 498 बट्टे 83 गुना 100। ठीक है, आप इन दोनों को घटा दीजिए, 3 छक्के 18, तो 6, बस हो गया, 6 48 49, तो आंसर हो गया इसका 600। मैं फिर से बताता हूँ, किसी नंबर से अगर आप 17% घटाते हैं तो वो नंबर जो बचता है, जो रिमेनिंग नंबर है वो है 498। तो आपको वो नंबर ज्ञात करना, वो नंबर फाइंड करना कि वो नंबर क्या होगा। तो सिंपल है, उस नंबर में आप जो 17% घटा, तो जो बचेगा 100 में से 17 घटाएंगे तो ये बचेगा कितना, 83, यानी कि 83% जो है वो यही है 498, 83% जो है वो 498 है। तो इसी तरह से हमने किया, 83% को 498, तो x का मान ज्ञात करना है, तो 498 बटे 83 गुना 100, तो आंसर आया 600। और इसमें जो ऑप्शन थे वो कुछ इस प्रकार थे, ऑप्शन थे 300, बी था 450, सी था 600, और डी जानते हो क्या था, डी था नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। अगर आप गलती से भी नॉन ऑफ दीज किए तो फिर आपका भी नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, तो नहीं करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये है कि व्हाट शुड बी एडेड टू 30% ऑफ 320 so that the sum is equal to 25% of 480। क्वेश्चन हमारा ये था कि 320 के 30% में हम क्या जोड़ेंगे, 320 के 30% में हम क्या जोड़ेंगे कि जो वैल्यू आएगा वो आएगा 480 का 25%। मैं फिर से बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए कि 320 के 30% में क्या जोड़ने पर 480 का 25% आता है। ठीक है, और इसमें जो ऑप्शन है आपके वो कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए है 36, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 20। क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन है 20%, 320 के 30% में हम क्या जोड़ेंगे। आप जो जोड़ेंगे उसे आप एक्स अज्यूम कर सकते हैं कि वो जो है 480 का 25% हो जाएगा। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो जोड़ेंगे वो हम एक्स अज्यूम कर रहे हैं, तो एक्स
प्लस 30/100 गुना 320 बराबर ये 480 गुना 25/100। ये आ गया वैल्यू हमारा। तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। सिंपल है, आप 2 0 यहाँ से हटाइए, 2 0 यहाँ से हटाइए, 1 0 हटेगा यहाँ से जी, 2 0 कैसे हटेगा, ठीक है। आप फिर बाद में इसे कर सकते हैं आराम से। बेसिकली ये अगर आप इसे करेंगे तो मैं इसे वो फ्रैक्शन वाले इससे करता हूँ। 25% है 101/4, ठीक है। तो 4 से 1 2 0 120 हो जाएगा। ये नंबर को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 120 माइनस 64, यही ना होगा जी। 3 दूना 6, 3 3 9, 94 ना होगा, 94। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपको फाइंड करना है। तो देखिए 10 6 11 2 26 है क्या कहीं पे? 26 नहीं है, ये सॉरी ये जो था ना ये 26 था। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ओह सॉरी, ये 36 ही है और यहाँ पे हम गलत कर रहे हैं। 3 दूना 6 होगा तो 96 माइनस दिस बराबर 34। 3 दूना 6, 3 3 9, हाँ ये 24। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सॉरी स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। आप अच्छे से कर सकते हैं इसे। अब इस पे ही इसी तरह से हम क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस तरह से, तो वही क्वेश्चंस हम करते हैं। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप वो क्वेश्चन देखिए। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है और इससे रिलेटेड ही आपको बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हैं, आप वहाँ पर जाकर रिसीव कर सकते हैं, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, या फिर हमारे व्हाट्सएप पे है जिसका नंबर मैंने आपको दिया हुआ है। अगर आप में से किसी को नंबर पता नहीं है तो हमारे इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, और ये जो परसेंटेज है इसे हम और आगे बढ़ाने वाले हैं। इसमें बहुत ही सारे प्रीवियस ईयर आज जो पुराने क्वेश्चन जो हैं वो हम करने वाले हैं, जो कई सारे एग्जाम से पूछे गए हैं। ऐसे अभी तो आज जो मैंने करवाए ये सारे क्वेश्चंस भी बहुत सारे एग्जाम से पूछे गए थे। एक्चुअली मैंने नोट नहीं किया कौन से एग्जाम कुछ, मैंने एक बार ये वो कर लिया था। तो कल वाली वीडियो में आपको वो सारा मिल जाएगा कि कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में पूछा गया था। तो आज का जो क्वेश्चन है, जो तगड़ा वाला जो क्वेश्चन जिसको कहते हैं, बढ़िया वाला क्वेश्चन है, वो कुछ ये है कि किसी एग्जाम में ना कोई स्टूडेंट कुछ मार्क्स लाता है और वो जो मार्क्स है वो परसेंटेज में दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि 25% अगर हम अंक लाते हैं, 25% अंक लाने पर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है। फेल कितने पे होता है? फेल होता है 20 अंक से, 20 अंकों से फेल हो जाता है, यानी अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है। अब दूसरा स्टूडेंट जो है वो क्या ले आया? वो ले आया 50% अंक लाने पर ये उत्तीर्ण तो हो जाता है, लेकिन जो पासिंग मार्क्स होता है उससे वो 30% ज्यादा, 30 नंबर ज्यादा लाता है। 30 अंक जो है, 30 अंक जो है वो अधिक लाता है। तो हमें ज्ञात करना है। अच्छा, इस एग्जाम में जो उत्तीर्ण होने का जो न्यूनतम जो स्कोर होता है, उत्तीर्ण होने का न्यूनतम स्कोर जो होता है वो है, न्यूनतम स्कोर वो है 70। तो हमें क्या करना है? पूर्णांक फाइंड करना है, टोटल मार्क्स फाइंड करना है। ठीक है ना, हमें फाइंड करना है टोटल मार्क्स। होप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम वालों को ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है। 25% अंक लाता है तो 20 नंबर से वो फेल हो जाता है। ठीक है, अनुत्तीर्ण, फेल। ठीक है, और 50% अंक लाता है तो 20 अंक उसको अधिक आता है, मोर आता है, 30 मार्क्स मोर। ठीक है,
अब पासिंग परसेंट जो है वो है 70, पासिंग मार्क्स जो है वो 70 है। तो आपको ज्ञात करना है कि टोटल मार्क्स, यानी कि वो जो एग्जाम हुआ था वो कितने नंबर का हुआ था। लेंदी मेथड जाएंगे, कोई फायदा ही नहीं है लेंदी मेथड का। अच्छा, इसमें जो ऑप्शंस हैं वो पहले देख लीजिए आप। ऑप्शन है हमारे पास 100, 200, 300 और 400। ठीक है, क्वेश्चन ये देखिए आप, 25% लाता है तो इधर फेल हो जाता है, या कम लाता है 20%, फेल बाई 20 मार्क्स। ठीक है, और अगर 50% लाता है तो इधर आता है 30 नंबर ज़्यादा, 30 मार्क्स मोर। इस तरह से नोट कर लीजिए आप। इसे मैं फिर से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे है 20 मार्क्स लेस और यहाँ पे है 30 मार्क्स मोर। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, हमें फाइंड करना है उस एग्जाम में टोटल मार्क्स, मतलब टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ था। आपको कुछ नहीं करना है, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, परसेंटेज वाला जो साइड है ना, यहाँ पे आप क्या कीजिए, इधर आप घटा दीजिए, इधर आपको घटाना है, घटाना है। ठीक है, घटाना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, और इधर आपको जोड़ देना है, ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है। ठीक है, अब ये घटाना जोड़ने का क्या मतलब, सिंपली है। अब इसमें ये नहीं देखना है कि किससे किसको घटाएंगे, जो घट रहा है उससे घटा दीजिए। यहाँ 25 है, यहाँ 50 है, बचा क्या 25, यहाँ पे 25 लिख दीजिए, 25%, और इधर कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो इन दोनों को जोड़िएगा, 30 20 50 होता है, यानी कि 50। यानी आप देख लीजिए 25% जो है ना, 25% बराबर है 50 के। अब टोटल मार्क्स मतलब 100%, तो 100% करने के लिए क्या करेंगे, 25 को 4 से गुना करेंगे, इसको 4 से गुना किए, इसको भी 4 से गुना कीजिए, इधर बचेगा 200। देखिए तो 200 जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट है। बस यही है आपका शॉर्टकट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियोस को अच्छे से देखिए, फिर मैं बाकी क्वेश्चंस कल करवाने वाला हूँ।